अरब सागर में मौत से जैसे जंग और 14 भारतीय नाविकों को ऐसे मिली नई जिंदगी जिसे जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओमान के समुद्र में डूब गई थी अंतर्राष्ट्रीय बचाव अभियान ने। ऐसे में जिस जिंदगी को बचाया वो कहानी अपने आप में अद्भुत है, साहस की है। अब आप कहेंगे कि कैसे? समुद्र की ऊंची लहरें, चारों ओर फैला अथाह पानी और बीच समुद्र में अचानक से जीवन मृत्यु का संकट पैदा हो जाए तो वो मंजर कैसा होगा? ओमान के रास अल हद तट के पास ऐसा ही एक भयावह हादसा सामने आया जिसने कुछ वक्त के लिए 14 भारतीय परिवारों की सांसें जैसे थाम दी। लेकिन राहत की बात ये रही कि समय रहते शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय बचाव अभियान भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लेता है। जानकारी के मुताबिक 14 जून की सुबह ओमान के रास अल हद तट से करीब 80 समुद्री मील पूर्व में एक पारंपरिक धौ यानी कि लकड़ी की नौका समुद्र में संकट में फंस गई। नौका के इंजन में गंभीर तकनीकी खराबी आई। समुद्र में लगातार बढ़ती परेशानियों की वजह से नौका के डूबने का खतरा पैदा हो गया। उस समय नाव पर कुल 14 भारतीय नाविक सवार थे जिनकी जान खतरे में पड़ गई। समुद्र के बीच फंसे नाविकों के लिए हर एक सेकंड, हर एक मिनट बेहद महत्वपूर्ण था। यदि समय पर सहायता नहीं पहुंचती तो हालात और गंभीर हो सकते थे और इसी दौरान अमेरिकी नौसेना P-8 समुद्री निगरानी विमान ने संकटग्रस्त इस नौका को देखा और तुरंत आपात कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी नौसेना के विमान ने बिना समय गंवाए समुद्र में एक लाइफ राफ्ट यानी जीवन रक्षक नौका गिराई। विमान लगातार ऊपर से निगरानी करता रहा और ये सुनिश्चित किया गया कि नौका पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित रूप से लाइफ राफ्ट तक पहुंच पाएं। कुछ ही देर में सभी 14 भारतीय नाविक डूबने के खतरे वाली धौ को छोड़कर लाइफ राफ्ट में सवार हो चुके थे। हालांकि संकट अब भी पूरी तरह से टला नहीं था। समुद्र के बीच लाइफ राफ्ट में मौजूद नाविकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में अमेरिकी नौसेना ने आसपास मौजूद जहाजों से सहायता ली। इसी दौरान सेंट किट्स एंड नेविस ध्वज वाले व्यापारी जहाज MV जबल अली 9 के नाम से इस जहाज को जाना जाता है को राहत कार्य में शामिल होने का अनुरोध किया गया। MV जबल अली 9 उस समय ओमान के सोहर बंदरगाह से मुंबई की ओर जा रहा था, लेकिन समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की जान बचाने के लिए जहाज ने अपना निर्धारित मार्ग बदला और सीधे घटनास्थल की ओर रवाना हो गया। जहाज के चालक दल ने भी राहत अभियान में पूरा सहयोग दिया और संकट में फंसे नाविकों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए गए। उधर घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना को भी अलर्ट किया गया। भारतीय अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखी। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय अधिकारियों, अमेरिकी नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया ताकि सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय दूतावास के बाद में जानकारी ये दी जाती है कि नौका के इंजन में खराबी आने के बाद चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित रूप से लाइफ राफ्ट में स्थानांतरित हो चुके हैं और उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से दिखाया कि समुद्र में आपात स्थितियों के दौरान विभिन्न देशों की एजेंसियों के बीच सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। अमेरिकी नौसेना की त्वरित प्रतिक्रिया, व्यापारी जहाज के चालक दल की तत्परता, भारतीय नौसेना की सतर्कता और भारतीय दूतावास के समन्वय ने मिलकर एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी भारतीय नाविक की जान नहीं गई और सभी सुरक्षित बचा लिए गए। जिन परिवारों को अपने प्रियजनों की चिंता सता रही थी उनके लिए ये खबर किसी चमत्कार से कम नहीं थी। समुद्र में कई बार हालात पलक झपकते बदल जाते हैं। एक छोटी सी तकनीकी खराबी भी एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है, लेकिन इस घटना ने यह भी साबित किया कि जब समय पर मदद पहुंचती है और मानवता एकजुट होकर काम करती है तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता है।
ईश्वर का धन्यवाद कि सभी 14 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। उनके साहस, बचाव दलों की मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ये कहानी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और उन सभी बचाव कर्मियों को सलाम जिन्होंने 14 जिंदगियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।